Hey everyone, welcome to Spilby. Let's talk about रूपाली गांगुली. What is happening? क्यों उनकी स्टेप डॉटर उन पे चोरी का एलिगेशन लगा रही है? तो रूपाली गांगुली जो है ना, उनकी शादी 2013 में अश्विन के वर्मा के साथ हुई थी एंड अश्विन की ये तीसरी शादी थी. इसके पहले अश्विन की 2 शादियां हुई थी. दूसरी शादी जो थी वो 1997 से 2008 तक चली. एंड पहली शादी के बारे में इतने डिटेल्स नहीं है. ये पास्ट रिलेशनशिप से उनको 2 डॉटर्स है. तो उनकी एक जो डॉटर है जो उनको दूसरी शादी से हुई थी उसका नाम ईशा वर्मा है, जिसे रूपाली से ना कई सारे इश्यूज है. एक 4 साल पुराना कमेंट देखने मिला ईशा का जो उसने सोशल मीडिया पे किया था. और उसमें शी रोट, "This is absolutely pathetic. Does anyone know the real story of Rupali Ganguly? She has had an affair with Ashwin K. Verma for 12 years while he was in his second marriage. Ashwin has 2 daughters from his previous marriages. She is nothing but a cruel-hearted woman who has done nothing but try to separate me and my sister, his own daughters, from their father. He used to live in California, then in New Jersey for around 13-14 years before moving to Mumbai. The two have one son, not 2. I am speaking out because she claims all over the media that she has a happy marriage with my dad, when in reality she is controlling and psychotic towards him. Whenever I try to call my father, she starts yelling and screaming." Then उसने ये भी लिखा कि उसके और उसके मदर को ना थ्रेट्स दिए गए. देन एक लाइन ईशा ने लिखी जहाँ पे उसने रूपाली गांगुली को ना रिया चक्रवर्ती के साथ कंपेयर किया. "She feeds my dad strange medications and is very controlling of his life. I am now 22 years old, but she has started this absurd and strange affair with my father when I was only 3 years old. Can anyone ever imagine how is it to know that your father has left yours to go started with someone who just wanted his money and power?" तो ऐसे strong allegations ना उसने रूपाली गांगुली के अगेंस्ट लगाए. अब ये जब लिखा गया था तब इस पे किसने भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर अभी रिसेंट कुछ वक्त से ना सडनली ये चीजें फिर से सर्कुलेट हो रही है एंड ईशा की एलिगेशंस पे काफी लोगों का अटेंशन पड़ा. जिसके बाद अभी जाके इस कमेंट के रिगार्डिंग मीडिया वालों ने जब ईशा से पूछा कि 4 साल पहले उन्होंने जो ये बात कही थी उस पे अभी उनका क्या कहना है 2024 में, तब ईशा का कहना था कि शी स्टैंड्स बाय द स्टेटमेंट. एंड फिर ईशा ने ये भी रिवील किया कि जब वो 2 साल की थी यानी कि ईयर 2000 के दौरान, तब से उसे लग रहा है कि रूपाली एंड उसके डैड का अफेयर चालू है. अभी अकॉर्डिंग टू हर स्टोरी रूपाली एंड अश्विन ना दोनों भी दोस्त थे, बहुत पुराने दोस्त थे, इनके फोटोज भी है पहले के. एंड तब अश्विन ना मैरिड थे और मैरिड होने के बावजूद अश्विन का अफेयर था रूपाली के साथ एंड इसी वजह से अश्विन ने अपनी सेकेंड वाइफ को डिवोर्स दे दिया. फिर ईशा ने ये भी बताया कि उसके जो डैड थे वो न्यू जर्सी में रहते थे एंड उस दौरान रूपाली वहां पे विजिट के लिए आती थी एंड उनके पेरेंट्स के कमरे में चली जाती थी एंड वहां से उसने ईशा के मॉम के जो ज्वेलरीज है ना उसको चोरी किए हैं. अब ये जो ज्वेलरी वाला इवेंट है, इस पॉइंट पे अश्विन मैरिड थे कि डिवोर्सी वो क्लियर नहीं है. एनीवेज उसने ये भी रिवील किया कि उसके जो डैड थे वो काफी सक्सेसफुल थे, वीपी थे एक डिवीजन के, बट रूपाली के चक्कर में उन्होंने वो सब खो दिया. तो ये जो है ना वो उसका साइड था. अभी जब ईशा वर्मा ने इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए रूपाली के ऊपर, उसको अपने फादर से मिलने नहीं दिया जाता एंड वो इंडिया में अभी नहीं रहती है बट अपने फादर को विजिट करने आती है एंड जब वो इंडिया आती है तब उसे वो घर में सेफ नहीं फील होता रूपाली एंड अश्विन के साथ. तो ये सब सुनने के बाद रूपाली के जो फैंस हैं उनकी तरफ से ईशा के अगेंस्ट कुछ सवाल उठे. ये पूछा गया कि अगर इतने प्रॉब्लम्स थे तो खुद के सोशल मीडिया पे 10 अक्टूबर 2021 को ये पोस्ट उसने क्यों डाला. यहाँ पे वो रूपाली एंड अश्विन के साथ है एंड कैप्शन में उसने लिखा था, "चीयर्सिंग विद द स्टार पेरेंट्स." तो अगर बचपन से उसे इश्यूज है रूपाली के साथ तो 2021 में वो ऐसा क्यों करेगी. प्लस अनुपमा सीरियल के सेट पे भी ईशा गई थी, इवन उसने सीरियल को ना सपोर्ट भी किया था. देन उसका जो भाई है यानी कि रूपाली एंड अश्विन का बेटा, उसके साथ भी वो टाइम स्पेंड करते हुए दिखी. तो अगर इनके बीच में इतना सब हो गया था तो ये सब क्यों किया गया था. सो इस तरह ना ईशा के अगेंस्ट पे एलिगेशंस लगे कि मे बी अभी वो ये सब फेम के लिए कर रही है, अटेंशन के लिए कर रही है, बिकॉज रूपाली गांगुली अभी फेमस हो चुकी है. पहले उसने ये नहीं किया बिकॉज रूपाली टीवी इंडस्ट्री में इतनी फेमस नहीं थी. ऑब्वियसली रूपाली ने काम किया है टीवी इंडस्ट्री में, बट अनुपमा के बाद ना ज्यादा फेम उसको मिला. तो मे बी ईशा का यहाँ पे कोई मोटिव है, ऐसा स्पेकुलेट किया गया. एंड इसी स्पेकुलेशन के रिगार्डिंग ना इवन इंटरव्यू के दौरान ईशा से सवाल पूछा गया कि फिर उसने ऐसे पोस्ट वगैरह क्यों किया था. इंडिया में जब वो आई थी तब वो रूपाली एंड अश्विन के साथ रही भी है. इस पे ईशा का कहना था कि इंडिया अगर वो आएगी तो ऑब्वियसली अपने फादर के घर में रहेगी, बट हमेशा उसे जल्दी ना 2 दिन के अंदर निकलना पड़ता, उतना उसको वेलकमिंग फील नहीं होता. इसी वजह से पिछले 4 साल से वो इंडिया वापस नहीं आई है. इवन उसका कहना था कि पहले एटलीस्ट ना ओकेजनली उसके डैड उसको कॉल करते थे, बट अभी वो भी बंद हो गया है. फिर रूपाली ने उसके मदर के साथ झगड़ा किया है, उनको अब्यूज किया है, ये भी उसका कहना था. चैट पे उसने ये भी बोल दिया था कि ईशा जो है ना वो अश्विन की बेटी नहीं है. अभी जब ईशा को ये चैट के बारे में पूछा गया तब ईशा का कहना था कि उसके पास वो प्रूफ नहीं है बिकॉज चैट्स पुराने हो गए थे.
तो अभी उसके पास वो चार्ट्स दिखाने के लिए नहीं है। सो ये स्टेप डॉटर का जब इंटरव्यू बाहर आया उसके बाद रूपाली गांगुली को ना काफी ज्यादा हेट मिलना शुरू हो गया, जिसके चलते उनके जो हस्बैंड है अश्विन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जहाँ पे ही सेड कि आई डू हैव 2 daughters फ्रॉम प्रीवियस रिलेशनशिप्स, समथिंग रूपाली एंड आई हैव ऑलवेज बीन ओपन अबाउट. आई अंडरस्टैंड दैट माई यंगर डॉटर स्टिल होल्ड्स अ लॉट ऑफ hurt about the dissolution of her parents' relationship. But marriages end for many reasons, and my relationship with my second wife had multiple challenges that led to our separation. Challenges that were between she and I. And that had nothing to do with any other person. अश्विन ने यहाँ पे सारे एलिगेशंस को डिनाई किया एंड ये बताया कि उनकी डॉटर के मन में रिजेंटमेंट है जिस वजह से वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही है। अभी डैड के स्टेटमेंट के बाहर आने के बाद ना ईशा ने भी स्टोरी डाला जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। यहाँ पे एक लाइन उसने लिखा था, माई फादर एंड हिज वाइफ may deny these claims, but I believe the response is rooted in fear of the truth finally surfacing. There is a darker side to the story, one I am not ready to share yet, as it is a lot to process with everything now unfolding. एंड अभी तक ना रूपाली की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। एंड अगर आप टाइमलाइन देखोगे तो ईशा वर्मा जो है ना वो अराउंड 1998 में बॉर्न हुई थी। जो उसने ये पॉइंट बोला है कि रूपाली एंड अश्विन बहुत पुराने दोस्त थे वो सच है। इन दोनों के लव स्टोरी पे आर्टिकल्स अगर आप देखोगे ना तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि शादी से पहले ये लोग 12 साल तक दोस्त थे, विच ऑब्वियसली मीन्स कि वो टाइम फ्रेम में अश्विन मैरिड थे। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन दोनों के बीच में तभी अफेयर हुआ था। बहुत साल पहले ना अपने रिश्ते पे बात करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया को रूपाली ने एक स्टेटमेंट दिया था जहाँ पे शी सेड, वी वर जस्ट फ्रेंड्स फॉर 12 years. We first met when I had modeled for one of his commercials. Then we became friends and started working together. He was my confidant friend, philosopher, guide. He was the one who encouraged me to join television. लव शव कब हुआ पता ही नहीं चला. I just know he loves me a lot. तो ये स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जब अश्विन मैरिड थे तभी इनके बीच में रिश्ता शुरू हुआ। बिकॉज रूपाली ने ये भी बोला था कि शादी के 5 साल पहले ना दोनों ने एक्नॉलेज किया था कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार है। तो 2013 में इनकी शादी हुई थी और 5 साल पहले मतलब 2008 एंड उसी साल अश्विन का डिवोर्स हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है कि ईशा वर्मा के मन में ना एक रिजेंटमेंट रहेगा रूपाली को लेके। वो उसको ब्लेम करती होगी बिकॉज उसके पर्सपेक्टिव से उसके मदर के साथ गलत हुआ, उसके मॉम को हर्ट किया गया, धोखा दिया गया। एंड अभी जब रूपाली एंड अश्विन को एक बेटा हुआ है तो उसे उस बात का भी हर्ट हो रहा होगा कि उसके डैड ने उसको तो अबैंडन कर दिया, बट अभी अपने तीसरे बच्चे की तरफ वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं जो ईशा भी डिजर्व करती थी बट उसे नहीं मिला। एंड इवेंचुअली मे बी वो हर्ट ना हेट्रेड में कन्वर्ट हुआ होगा। देन ये इशू के अलावा ये साल और भी कई लोगों ने रूपाली के अगेंस्ट ना मीडिया में बात किया है। अनुपमा ये सीरियल एक हिट सीरियल रहा है एंड नो डाउट रूपाली उस सीरियल का फेस है, तो हमेशा वो कांस्टेंट रहेगी। उसके आसपास जो कास्ट मेंबर्स हैं वो बदलते रहेंगे। तो ये शो भी अभी कई सालों से चल रहा है जिस वजह से धीरे धीरे कास्ट मेंबर्स जो है ना वो शो छोड़ने लगे या रिप्लेस होने लगे। अभी जो लोग पास्ट में शो का पार्ट रह चुके हैं एंड अभी शो से नहीं जुड़े हुए, उनमें से कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इंटरव्यूज में ना इनडायरेक्टली अनुपमा पे ब्लेम डाल दिया है दैट बिकॉज ऑफ हर उन्होंने शो छोड़ा है या निकाल दिया गया था उनको। शी इज डिफिकल्ट टू वर्क विद, प्रॉब्लम्स हुए उनके साथ एंड शो मेकर्स मोस्टली अनुपमा का साइड लेते थे। दो कास्ट मेंबर्स ने डायरेक्टली कभी अनुपमा के अगेंस्ट बातें नहीं की, बट यहाँ वहाँ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिससे इट इज क्लियर कि उनको प्रॉब्लम्स है रूपाली से। Rupali. Two-faced. Somebody's telling that I have problem shooting with this guy. Nobody will ask her the question. Whereas मुस्कान का ये सब में ना स्टांस अलग था, वो भी अनुपमा का पार्ट थी एंड जब उसने शो छोड़ा तब उसको पूछा गया कि क्या रूपाली की वजह से ये सब हुआ है, तब उसका कहना था कि ऐसा कि इसको ब्लेम करना करेक्ट नहीं है, सबका अपना चॉइस है शो में रहना है कि नहीं, तो इसके लिए वो रूपाली को नहीं ब्लेम कर रही थी। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि रूपाली गांगुली एंड उनके स्टेप डॉटर के बीच में जो भी हो रहा है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।